जैसा कि आप जानते हैं राइबोसोम एक ऑर्गेनेली है और ये राइबोसोम जो है इसमें दो सब असेंबलीज हैं. देर आर टू सब असेंबलीज ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स एंड दीज टू सब असेंबलीज आर नोन एज large and small subunits. The large subunit contains the peptidyl transferase center, which is responsible for the formation of peptide bond, while the small subunit contains the decoding center, in which charged tRNA read or decode the codon units of the mRNA. तो mRNA पे जो कोडॉन्स हैं उनको रीड करना या डी कोड करना जो है वो इस डी कोडिंग सेंटर का काम है जो कि स्मॉल सब यूनिट में पाया जाता है. बोथ द डी कोडिंग सेंटर एंड द पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज सेंटर आर बरीड विद इन द इंटैक्ट राइबोसोम. तो जब इंटैक्ट राइबोसोम होगा यानी कि उसका लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, तो ये दोनों सेंटर्स जो हैं पेप्टिडाइल सेंटर और डीकोडिंग सेंटर ये इनके अंदर बरीड हैं, ये एक्सपोज्ड नहीं है जबकि राइबोसोम इंटैक्ट है. येट mRNA must be threaded through the decoding center during translation and the nascent polypeptide chain must escape from the peptidyl transferase center. तो हालांकि ये जो है इंटैक्ट है लेकिन ट्रांसलेशन होने के लिए ये ज़रूरी है कि mRNA जो है वो डीकोडिंग सेंटर में से ज़रूर गुजरे और जो नया पॉलीपेप्टाइड बन रही है, जो प्रोटीन बन रही है, वो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज सेंटर में से ज़रूर गुजरे. तो ये कैसे हो सकता है? हाउ डू दीज पॉलीमर्स एंटर एंड एग्जिट द राइबोसोम? द आंसर इज प्रोवाइडेड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम which reveals that there are tunnels in and out of the ribosomes. tunnels हैं जो राइबोसोम के अंदर जा रही हैं और राइबोसोम से बाहर आ रही हैं. To perform the peptidyl transferase reaction, the ribosome must be able to bind to at least 2 tRNAs simultaneously. एक ही वक्त में 2 tRNA जो हैं वो राइबोसोम के साथ आके बाइंड करने चाहिए, फिर ही ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये आपस में लिंक हो सकते हैं. इन फैक्ट द राइबोसोम कंटेन्स 3 tRNA बाइंडिंग साइट्स एंड दीज साइट्स आर A साइट, P साइट एंड E साइट. द A साइट इज द बाइंडिंग साइट फॉर द अमाइनोसाइल tRNA, इसीलिए इसको A साइट कहते हैं अमाइनोसाइल tRNA की वजह से. द P साइट इज द बाइंडिंग साइट फॉर द पेप्टिडाइल tRNA, इसीलिए इसको P साइट कहते हैं क्योंकि ये पेप्टिडाइल tRNA के लिए है. और E साइट जो है इट इज बाइंडिंग साइट फॉर द tRNA दैट इज रिलीज्ड आफ्टर द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द अमाइनो एसाइल tRNA. तो जब ये पेप्टिडाइल ट्रांसफर tRNA जो है इसमें से ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड उतार के वो अमाइनोसाइल tRNA को दे दी जाएगी, तो ये tRNA जो है ये फ्री हो जाएगा और इसने भी राइबोसोम को एग्जिट करना है और ये एग्जिट करेगा थ्रू E साइट, और E साइट एग्जिट की वजह से इसको E साइट कहते हैं. तो इसमें आप देख सकते हैं जी ये जो है स्ट्रक्चर है एक राइबोसोम का, ये इसका जो है स्मॉलर सब यूनिट है और ये इसका जो है वो लार्जर सब यूनिट है. इसमें ये टनल्स हैं, जैसे एक ये है और एक ये है, ठीक है. इसमें जो है ये A साइट है, ये P साइट है और ये E साइट है. तो ये जो है ये एक स्ट्रक्चर है एक राइबोसोम का. ईच tRNA बाइंडिंग साइट इज फॉर्म्ड एट द इंटरफेस बिटवीन द लार्ज एंड द स्मॉल सब यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम. तो ये जो tRNA बाइंडिंग साइट है ये भी राइबोसोम का जो लार्ज सब यूनिट है और स्मॉल सब यूनिट है जहाँ पे इनका इंटरफेस है, जहाँ से ये बाइंड करते हैं, यहाँ पे ये बाइंडिंग साइट है जो कि tRNA की बाइंडिंग साइट है. इन दिस वे द बाउंड tRNAs कैन स्पैन द डिस्टेंस बिटवीन द पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज सेंटर इन द लार्ज सब यूनिट एंड द डीकोडिंग सेंटर इन द स्मॉल सब यूनिट. तो एक ही वक्त में जो बाइंड tRNA है वो इन दोनों को एक्सेस कर सकता है, दोनों सेंटर्स को.
The 3' ends of the tRNAs that are coupled to the amino acid or to the growing polypeptide chain are adjacent to the larger subunit, while the anticodon loops of the bound tRNAs are located adjacent to the small subunits. तो एक ही वक्त में एक tRNA मॉलिक्यूल जो है वो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज सेंटर में भी है और डीकोडिंग सेंटर को भी एक्सेस कर रहा है.